4 जवान वतन पर कुर्बान। कल का जुलूस सुकून.com। एहतिसाब या मजाक? स्वाति हाजिर हूं। केपी में क्या तैयारियां? लाहौर के शोले। और तालिबान क्या चाहते हैं? पीडीएम का कल का जुलूस बता रहा था कि सुकून.com है। टीएलपी हो या पीडीएम, कानून के दायरे में एहतजाज की सबको इजाजत है। कानून को हाथ में लिया तो कानून उन्हें हाथ में लेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक लब्बाइक के मुतालबे पर फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का मतलब ये है कि हम यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएंगे। हमने FATF, IMF और दीगर मामलात को भी देखना है। इमरान खान रियासत मदीना के लिए काम कर रहे हैं। मसाइल पर इमरान खान की पूरी नज़र है। तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे। दिसंबर के महीनों में अपोजिशन एहतजाज करती है पिछले 3 सालों से, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से नबी के सदक़े में इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे। और ये जुमा खेल रहे हैं। कल इन्होंने पहला जो एहतजाजी मुजाहरा किया, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उनके उम्मीदवार थे और लोग थे। जो लोग गुर्बत से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है। कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नज़र नहीं है, तो उसकी पूरी नज़र है। और तकरीबन हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स हो रही हैं। हमने दुनिया के मसाइल को भी देखना है। FATF है, IMF है, डेट है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं। इंशाअल्लाह इससे मदद होंगे। आज डॉलर के मुकाबले में रुपया लुढ़क रहा है, अफराते ज़र बढ़ रहा है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम करे। SN इकबाल ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आवाम पर महंगाई का एटम बॉम्ब चला दिया। आने वाले दिनों में मज़ीद एटम बॉम्ब्स चलेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ PDM का अवामी एहतजाज का प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलेगा। हतमी मंजिल इस्लामाबाद होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम मजाक बना दिया गया है। लंदन में अदालतों से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान में नैब एहतसाब गर्दी के जरिए झूठे मुकदमे बना रहा है। पीएम ने अवामी एहतजाज का फ़ैसला किया और उसकी वजह इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी पॉलिसियाँ इस हुकूमत की हैं, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया है और अभी आने वाले दिनों में मज़ीद एटम बम चलेंगे। और इससे गरीब, मज़दूर, किसान, मुतवस्सत तबका बुरी तरह कुचला जा चुका है। और इसके लिए हमने जो अवामी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है वो पूरे मुल्क में चलेगा और इसके अगले मरहले में हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर इसकी हतमी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद होगी। देखिए, पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है उसे मजाक बना दिया गया है और लंदन में अदालतों से शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है और पाकिस्तान में नैब एहतसाब गर्दी के ज़रिए झूठे मुकदमे बना रहा है। और वो सारी एविडेंस जो नैब ने और FIA ने लंदन के अदारों को दी, उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में। इलेक्शन कमीशन ने संगीन इल्जामात के केस में वजीर रेलवे आजम सवाती को 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। वफाकी वजीर से तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत जवाब तलब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात, आसम सवाती जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन ने वजीर रेलवे आसम सवाती के अहकाम से मुतालिक केस की समाअत हुई। वफाकी वजीर के वकील के मावुन ने पेश होकर मोहलत देने की इस्तदा की, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आसम सवाती को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। उनसे तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत इल्जामात का जवाब तलब किया जाएगा। और इख्तिताम की शुरुआत, वज़ीर आला बलूचिस्तान की कश्ती डोलने लगी। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 25 अक्टूबर को होगी। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा।
बलूचिस्तान असम्बली में नाराज अरकान और अपोजिशन का पल्ला भारी। वजीर आला जाम कमाल का जाना बज़ाहिर ठहर गया। वजीर आला बलूचिस्तान पर अदम एतमाद करने वाले अरकान अक्सरियत में आ गए। 65 अरकान की असम्बली में से 33 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर दी। वजीर आला बलूचिस्तान का साथ सिर्फ 18 अरकान ने दिया। 5 अरकान गैर हाजिर रहे, जिनमें से एक ने तबीयत खराबी का उज़्र पेश किया। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने 5 अरकान को जबरी लापता करने का दावा किया, जिसे जाम कमाल ने बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब कायम मकाम सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ज़हूर बुलेदी ने पार्टी MPS को खत में तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। अब देखना है 25 अक्टूबर की सुबह भी ये 33 अरकान अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे या फिर उन्हें राम कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 65 है। 42 नशिस्तें हुकूमत जबकि 23 अपोजिशन के पास हैं, लेकिन हुकूमत और इत्तेहादियों के कुछ अरकान के नाराज़ होने के बाद मंजरनामा तब्दील हो गया है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 33 वोटों की ज़रूरत होगी। बज़ाहिर जाम कमाल को 27 अरकान की हिमायत हासिल है। हुकूमत का दावा है कि कई अरकान से राब्ते में हैं। नाराज़ अरकान अपनी अक्सरियत के दावेदार हैं। सूरत हाल दर हकीकत है क्या, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के ऐवान में किस धड़े के साथ कितने अरकान, नंबर गेम क्या है? हुकूमती इत्तेहाद के नाराज धड़े में BAP के 11, BNP अवामी के 2 और तहरीक इंसाफ का 1 रुकन शामिल है। एलानिया तौर पर मजमूई तादाद 14 है। अपोजिशन जमातों के टोटल अरकान की तादाद 24 है। इन्हें अगर प्लस किया जाए तो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोटों की तादाद 38 बन जाती है। दूसरी तरफ वजीर आला का कैंप है, जिसमें इत्तेहादियों को मिलाकर एलानिया तौर पर 27 अरकान हैं, जिनमें BAP के 13, PTI के 7, ANP के 4 और HDP के 2 और अवामी पार्टी का 1 रुकन शामिल है। अब तक एलानिया तौर पर वजीर आला के मुखालिफिन की तादाद 38 है। अगर सब तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करें तो वजीर आला का जाना लाजिम है, लेकिन जाम कोई कमाल दिखाने में कामयाब रहे तो मुमकिन है नतीजा बदल जाए। ऑपोजिशन अवाम के लिए नहीं, इक्तिदार के लिए शोर मचा रही है। मौजूदा हालात में एहतजाज नामुनासिब और कौमी मफादात के खिलाफ है। ये वक्त सियासी इंतशार फैलाकर ज़ाती मफादात को परवान चढ़ाने का नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा ऑपोजिशन को सबसे पहले अपने लीडरों की करप्शन के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। ये फिर मनफी सियासत की आड़ में तरक्की का सफ़र रोकना चाहते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की प्रोपेगेंडा मुहिम आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। हुकूमत को लोगों की मुश्किलात का पूरा एहसास है। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामी इकदाम कर रहे हैं। हुकूमती इकदाम से अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम होंगी। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इलेक्शन 15 दिसंबर से मरहलावार शुरू होंगे। शेड्यूल इलेक्शन कमीशन के हवाले सूबाई हुकूमत ने 1 अरब रुपए भी मुख्तस कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, इंतखाबात मरहलावार कराए जाएंगे। KP में बल्दियाती इलेक्शन का आगाज 15 दिसंबर को विलेज और नेबरहुड काउंसिलर के लिए पोलिंग से होगा। सूबाई हुकूमत ने शेड्यूल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। इंतखाबात के लिए 1 अरब रुपए भी मुख्तस कर दिए गए। तहसील कौंसिल के इंतखाबात आइंदा साल 25 मार्च को होंगे। पहले मरहले में 17 अजला में वोट डाले जाएंगे। बात करेंगे कराची में दूध की कीमतों के हवाले से। आपको ये बताएं कि कमिश्नर ऑफिस और फूड अथॉरिटी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अदालत को आगाह किया, स्टेक होल्डर से मीटिंग हो चुकी है। दूध की कीमतों का तयन जल्द कर लिया जाएगा। फूड अथॉरिटी ने बताया दूध की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टेक होल्डर से मीटिंग हो चुकी है, दूध की कीमतों का तयन जल्द कर लिया जाएगा। कमिश्नर कराची ऑफिस ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। दूध की कीमतों से मुताल्लिक कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। कमिश्नर ऑफिस और सिंध फूड अथॉरिटी ने तहरीरी जवाब जमा कराया। फूड अथॉरिटी ने बताया दूध की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अदालत ने कमिश्नर कराची और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। कीमतों पर कंट्रोल के इक़दामात से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। फूड अथॉरिटी और कमिश्नर कराची के जवाब पर दरख्वास्त गुजार से जवाब भी तलब कर लिया गया। इश्तिहारात के ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तगियों का रेफरेंस, शरीक मुल्जिम साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी फारूक आवान ने नैब रेफरेंस चैलेंज कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी।
इश्तिहारात के ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ, शरीक मुल्जिम ने रेफरेंस चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इश्तिहारात के ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तगियों के रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक वफाकी सेक्रेटरी फारूक अवान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस की हैसियत नहीं रही। एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार भी ख़त्म हो गया है। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए मज़ीद कार्रवाई 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे शहबाज अहमद से। जी शहबाज। जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जबकि इसके साथ साथ मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मुल्क वज़ीर आज़म को दाखिली खारजी सिक्योरिटी बढ़ रही सूरत हाल से आगाह किया गया। इसके साथ साथ मज़हबी जमात पर जो लाहौर में एहतजाज और धरना है, उस हवाले से भी बातचीत हुई। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद ने जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर जो गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में भी उन्होंने एक इफ्तिताह किया, तो उसके हवाले से भी बातचीत हुई। इमरान खान ने मुल्क में अमन अमान की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताइए कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए मजीद 40 बसेस पहुंचा दी गईं। बसेस से लदा बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। बसेस शाम तक उतार ली जाएंगी। पहले फेज में ग्रीन लाइन बसेस सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएंगी। इससे पहले 40 बसेस आई थी और अब ग्रीन लाइन आने के बाद आपको ये आगाह कर रहे हैं कि ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए मजीद 40 बसें पहुंचा दी गई हैं। बसों से लदा बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया है। 18 बसों से जल्द मिलेगा छुटकारा। ग्रीन लाइन ग्रीन सिग्नल के लिए तैयार। मजीद 40 बसें कराची पहुंचा दी गईं। बसों से लदा बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज, बसें सरजानी डप्पू पहुंचाई जाएंगी। वजीरा मंसूबा बंदी असद उमर ने भी ट्विटर पर बसों के पोर्ट पहुंचने की तस्वीर शेयर की। कहा 80 बसें शहर कायद पहुंच चुकी हैं। कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियां मुकर्ररा हदफ के मुताबिक चल रही हैं। चीनी माहिरीन के तकनीकी जायजे के बाद बसों को ट्रायल पर चलाया जाएगा। 200 ड्राइवर्स की तरबियत आखिरी मराहिल में है। हुकूमत ने नवंबर के वक्त से ग्रीन लाइन बस मंसूबे को शुरू करने का दावा किया है। पहले फेज में ग्रीन लाइन बसें सरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएंगी। बेशतर बस स्टेशन पर लिफ्ट, टिकट घर, बरकी सीढ़ियाँ और टिकट पंच मशीनें ताहाल नामुकम्मल हैं। कराची के शहरियों को ग्रीन लाइन बसें लाने वाला जहाज केपीटी पर लंगर अंदाज हो गया। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक वस्त नवंबर में 80 ग्रीन लाइन बसें कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद सुरजानी बस डिपो पर मौजूद हैं। क्या तफसीलात हैं उनसे जान लेते हैं। कफील बताइएगा। ये ग्रीन बस मंसूबे के लिए जो है वो इससे कबल तकरीबन कोई 19 सितंबर को जो है वो 40 बसें लाई गई थी और उसके बाद अब एक बार फिर मज़ीद 40 बसें जो है वो कराची पोर्ट पर पहुंच गई हैं, जिन्हें अनलोड किया जा रहा है। और वो आज अगर मेरे कैमरे में ये वो डिपो है जहाँ पर ग्रीन बसें इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर बसें लाई जाएंगी। तवक्का की जा रही है कि नवंबर का जो महीना होगा ये बसें जो इस मंसूबे के ऊपर रवां दवा होंगी और कराची के शहरी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। 6 साल के बाद ये मौका होगा कि कराची के शहरी जो हैं वो इस ग्रीन बस मंसूबे से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए इन बसों पर सफ़र कर सकेंगे। कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जो बाकायदा इसको लुक आफ्टर किया जाएगा। तो अब ये तवक्का हो चली है कराची के शहरियों को कि नवंबर में वो इन बसों में सफ़र कर सकेंगे। और कराची के शहरियों से हमारी बात भी हुई, उनका कहना है कि यकीनन देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद का जो मुहावरा है वो सही है कि अब कम अज़ कम 6 साल गुजर चुके हैं, तो अब कम अज़ कम इन बसों को चलना चाहिए और कराची के शहरी इससे फायदा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि IMF के साथ मामलात मुस्बत समत में चल रहे हैं। डील की खुशखबरी जल्द आवाम को सुनाएंगे। ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मईशत को नुकसान हो। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने IMF की डील सबके सामने लाने का ऐलान कर दिया। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। रुपए की कदर गिरने से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फायदा हुआ। पिछले साल GDP ग्रोथ 4% रही। रजा बाकिर ने महंगाई के मुकाबले आमदनी भी 4% बढ़ने का दावा कर दिया। हर रिव्यू से पहले ऐसे ही प्रोसेस होता है। अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं जहाँ पे IMF यहाँ है और हम यहाँ हैं, तो हम
नेगोशिएशन से और डिस्कशन से इस गैप को क्लोज कर दिया और अब ये गैप बहुत हद तक क्लोज हो गया है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है गिव एंड टेक का, ये एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात एक अच्छी तरह आगे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो मुकम्मल होंगे और IMF की तरफ से ये ख़बर आएगी कि जो हमारी इनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होनी है वो होगी। IMF की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे पाकिस्तान का कंट्री पेज देखें और जो डील हुई है वो आपको मिल जाएगी। और महंगाई के सवाल पर गवर्नर स्टेट बैंक भी लाजवाब। मीडिया के सवालों पर उनका क्या रद्द-ए-अमल था, आपको दिखाते हैं। आपने बोला कि डील की वजह से नहीं आए, वो नहीं आए, वो डील हो गई है। सर महंगाई की वजह क्या है पाकिस्तान में? आइंदा फिर मुलाकात हुई। ओके सर, आज की मुलाकात साथ बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे। सर महंगाई ज्यादा है, चाय नहीं अफोर्ड नहीं हो रही है। सर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी पाकिस्तान में? सर आम खबर दें आपको नेपरा की कि इलेक्ट्रिक सनती सार्फिन के लिए पैकेज में तोसी पर समाअत मुकम्मल हो गई है। नेपरा बाद में फैसला जारी करेगा। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के लिए पैकेज में 3-4 माह ताखीर क्यों की है, नेपरा की जानिब से इस्तफसार किया गया है। के के लिए पैकेज के तहत विफाक 11 अरब 20 करोड़ की सब्सिडी देगा। सनती पैकेज कराची के सार्फिन को कोई फायदा नहीं, के इलेक्ट्रिक हुक्काम की जानिब से कहा गया है। मतलब कराची के सनती सार्फिन को पैकेज ना दिया जाए। चेयरमैन नेपरा ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, सारिफ को फायदा दिया जाए, के इलेक्ट्रिक हुक्काम की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। ये हुकूमत की जानिब से सर्दियों में बिजली सार्फिन के लिए रियायती पैकेज पर नेपरा ने आई समाअत की है। समाअत में जो है वो तो तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया और जो फैसला आदाद शुमार देखने के बाद आएगा। नेपरा हुकाम ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि ये पैकेज जो है नवंबर से फरवरी 2021 के अरसे के लिए महंगा गया है और पैकेज का तलाक 300 यूनिट से ज़ायद वाले सार्फिन पर होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी गई है। चेयरमैन नेपरा का कहना था इस पैकेज से जो है माशी फायदे क्या होंगे। इसका पावर डिवीजन जो काम का कहना था कि मौजूदा हालात के तहत हुकूमत ने मुनासिब ये समझा कि ये पैकेज दिया जाए क्योंकि हमारे पास जो है वो अजाफी बिजली मौजूद है और LNG का जो है वो मसला है। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि 12.9। मलिक साहब बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।